शिखर नहीं, अब हम सम्मेद शिखर नहीं, गिरनार भी लेकर मानेंगे। गिरनार भी हमारा है, वो भी हमें चाहिए। जैन समाज अहिंसा नहीं करता है, जैन समाज अहिंसक है, अपने ऊपर करेगा जो भी कुछ करेगा। हम उपवास करेंगे, निधन करेंगे, लेकिन अपने तीर्थ नहीं कर रहेंगे, हम नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं वर्तमान एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, क्योंकि यहां पर इतिहास रचा गया। जैन समाज आजादी के बाद पहली बार सड़कों पर उतरा है, क्योंकि ये अब जागा है। अगर ये एक बात कहूंगा, अगर ये गिरनार के वक्त जाग जाता तो शायद आज उतरना। क्या नाम? मेरा नाम पंकज जैन है। आगे रहने वाले हम बड़ौद के रहने वाले हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, हम ना कायर समाज नहीं है, हम सभ्य समाज है, अहिंसक समाज है। लेकिन यदि हमारे पर अत्याचार होगा तो वो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कायर नहीं है, अहिंसक है, कायर नहीं है। अच्छा, हम समाज ने कभी सरकार से सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो फिर इस बार जैन समाज को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? 4 लाइनों के माध्यम से अपनी बात किया गया है। अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। एक आह्वान करता हूँ जैन समाज के युवाओं से। उग्रवादी रावणों का बढ़ने लगा है जोश, वीर हनुमान को जगाना शीघ्र चाहिए। एकता अखंडता की सीता भयभीत यारो, शक्ति और शिव को जगाना शीघ्र चाहिए। और जीना जिसे चाहता हो, मरना जिसे आता हो, जीना उसे चाहिए। चूहों को तो बिल्ले में ही घुस जाना चाहिए। और महावीर के हम शेर हैं, उठेंगे और दहाड़ेंगे। अपने तीरथ को हम बचा के जरूर रहेंगे। अरे साहब, गिरनार छीन लिया आपसे तो। जो बीत गई जो बात है, हमें जो हमारे पास है, हम प्रेजेंट में उसे बचाने की बात करें। जो चला गया उसे रोके भी नहीं है। अभी जो हमारे शिखर जी एकमात्र तीर्थ स्थान, जो 20 तीर्थंकरों की तीर्थ भूमि है, हम उसे बचाएं पहले। बाकियां पहले करेंगे। जो हमारे हाथ में उसे तो हम हाथ में रखे, जो हमारे हाथ में नहीं है और उसे आगे वाले को हम और छेड़ देंगे, ऐसा नहीं। पहले अपनी तीर्थ को एक को बचाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ये जो मंच है, इससे हम एकता का परिचय देंगे। हम एकता का परिचय दे रहे हैं कि हम जैनी, अब हमारे में चेतना जग गई है। अब हम गिरनार बचा रहे हैं, अब हम शिखर जी के लिए लड़ रहे हैं। अब शिखर जी बचा के आने वाला समय ऐसा भी आएगा, ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। हम अहिंसक हैं, मगर हम कायर नहीं है। हम अहिंसक है, हम कायर नहीं है। अभी हम शिखर जी को बचाएंगे जो हमारे हाथ में है। हम इसे तीर्थ स्थान को टूरिस्ट प्लेस नहीं घोषित होने देंगे, और उसके बाद हम आगे गिरनार के लिए भी ये संघर्ष आगे करेंगे। साहब, एक बात बताइए, आप बुरा मान जाएंगे अगर मैं सवाल कह दूंगा? बुरा ना मानो तो कह दो। बताओ। गिरनार जूनागढ़ में है, जूनागढ़ गुजरात में है। गुजरात ने मुख्यमंत्री जैन समाज से दिया। देखिए, हम यहाँ जो आए हैं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आए। हमारा एक ही नारा है, सम्मेद शिखर जी हमारा है, हमारे प्राण पे आना है। जो भी गवर्नमेंट हमारे हमारे हाथों आएगी तो हम उसमें अपना विरोध जताएंगे और उसे लेकर छोड़ेंगे। वो हमारे प्राणों से प्यारा है सम्मेद शिखर जी। जैन समाज को मुट्ठी भर ना समझे। जैन समाज की ताकत बहुसंख्यक समाज से भी ज्यादा है। आज 24% कंट्रीब्यूशन हमारी भारत सरकार की आय में हमारा जैनियों का है। हिस्सेदारी क्या है हमारी? तो हिस्सेदारी हम लेकर दिखाएंगे। अभी तो हम बोल नहीं रहे थे, शांत बैठे थे। अब हम इन्हें हर पक्ष में झिझोड़ेंगे और अपने तीर्थ क्षेत्रों की, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। साहब, जैन समाज श्वेतांबर दिगंबर 13पंथी 20पंथी में बटा हुआ है। कोई नहीं बचा, हम एक हो गया है। अभी ये आगाज है। हमारे सम्मेद शिखर की अनंत पवित्र भूमि है, हम उसको नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। चाहे जान चली जाए, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। पर्वत के प्रेमी हैं अहिंसा, लेकिन हमारे अब हम सम्मेद शिखर नहीं, अब हम सम्मेद शिखर नहीं, गिरनार भी लेकर मानेंगे। गिरनार भी हमारा है, वो भी हमें चाहिए। इनको अपनी चीज छीनने का बहुत, दूसरों की चीज छीनने का बहुत शौक रहता है। अपनी चीज पे सबर नहीं कर सकते, दूसरों की चीज छीन के दिखा देंगे हमारी। अरे आंटी, हम लोगों को बहुत अत्याचार हो रहा है। और क्या हो ही रहा है अत्याचार? ये सदियों से तीर्थ क्षेत्र हमारा है। ये सदियों से
तीर्थ क्षेत्र हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। हर जैन भाई इसके लिए घर घर से पंचम लहरा देंगे, विश्व का तिरंगा लहरा देंगे। अपना जैन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा मई धर्म है, विश्व धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और ये जो तीर्थ क्षेत्र है ये सदियों से हमारा है, सदियों से हमारा है। गिरनारगिरी में सब सत्य प्राणों से प्यारा था, वो भी लेंगे, उसे भी लेंगे, उसे क्या छोड़ेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी भी अहिंसक थे, महात्मा गांधी भी अहिंसक थे, महात्मा गांधी ने पूरा देश आजाद कराया, लाठी के बल पे पूरा देश आजाद कराया, लाठी के बल पे, लाठी के बल पे पूरा देश आजाद कराया महात्मा गांधी ने। तो साहब अहिंसा धर्मों के नाम पे आप ले लेंगे अपना? ले लेंगे बिल्कुल। जैन समाज, जैन समाज अहिंसा नहीं करता है। जैन साहब अहिंसक है, अपने ऊपर करेगा जो भी कुछ करेगा। हम उपवास करेंगे, निधन करेंगे, लेकिन अपने तीर्थ लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। एक सवाल का जवाब देंगे साहब। 24% की हिस्सेदारी है हमारी आर्थिक रूप से, आप इनको आर्थिक चोट क्यों नहीं करते? हमारे पैसे से और सब धर्मों का सारे देश का विकास हो रहा है, जैनियों का कोई विकास नहीं हो रहा। हम 24% कंट्रीब्यूशन देते हैं टैक्स में। तो आप साहब सर इनको आप आर्थिक चोट क्यों नहीं करते? क्या जी करेंगे? शुरुआत है, पहले हम चुप बैठे थे कि देखे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया देती है। हम अहिंसक प्रेमी है और अहिंसा की ताकत से सदियों से कहा थी सरकार सदियों से कहा थी। आप सवाल तो ये भी है, सदियों से आप कहा थे? हम तो वही है, कहाँ है? हमारा शिखर क्षेत्र वही है। गिरनारगिरी कब छीना? देखो गिरनारगिरी जब छीना गया, तब जैन जागरूक नहीं हो पाया था। अब जैन जागरूक हो गया है। जैन अपनी ये सत्ता को कहीं नहीं जाने देगा, अस्तित्व है वो हमारा। सुनिए बात सुनिए, बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज को नहीं दबा सकता। यदि हम सब दबाया तो जा रहा है, अब उसके लिए हम लड़ेंगे और छवि कम नहीं है। और आप गिरनार की बात कर रहे हैं। हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार गिरा देंगे। सरकार को वोट देते हैं? नहीं हम सरकार गिरा देंगे, शिखर हमें नहीं मिला। पार्टियों को चंदा देते हैं आप? इकट्ठे हुए अब नहीं जाइए। 18 दिसंबर को, अगली 18 दिसंबर को लाल किले मैदान पर इकट्ठे होंगे, वहाँ भी महाकुंभ की तरह इकट्ठे होंगे। हमारा है। अरे साहब हमारा तो है, बचेगा कैसे? आज हमारा है, अपनी जान लगा, बचेगा कैसे? नहीं हम नहीं देंगे वोट, जब पता चलेगा हम लोग नहीं देंगे। हमारा है। जन समुदाय यहाँ इकट्ठा है, लाखों की। कुछ भी नहीं देंगे, ना वोट ना चंदा। शिखर जी नहीं मिला तो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देंगे। हम वहाँ भी जाएंगे, अब आर्थिक रूप से हमला करेंगे। वर्ल्ड रिचेसमेंट गौतम अडानी है, वो भी जैन है। अब आर्थिक रूप से हमला करेंगे उनके ऊपर। नहीं बिकाऊ नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिंदुस्तान नहीं चलेगी। पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, अगले संडे लाल किले पर और पूरे झारखंड समाज पे, पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह रहेगा। हम जूनागढ़ की आप बात करो, जूनागढ़ की आप बात करो। जूनागढ़ के लिए हमें मोदी जी ने कहा था इससे 10 गुना चाहिए, ले लो, ये छोड़ दो, हमें वही चाहिए। हमें 10 गुना चाहिए नहीं चाहिए, हमें अपना गिरनार चाहिए। गिरनार के लिए कब शुरुआत करेंगे? बहुत जल्दी। झारखंड सरकार मोदी के बात तो करेगी भैया, अभी पहली शुरुआत है, आगे भी शुरुआत होती रहेगी। आगे काम रुकेगा नहीं। न टैक्स आएगा, न टैक्स आएगा, न पैसा आएगा, न वोट जाएगी, कुछ नहीं होगा। हम सब रोक देंगे। हम सारे इकट्ठे होकर बोले झारखंड क्षेत्र है, उसको वही रहने दो। अगर उसके ऊपर सब कुछ आग उठाई ना, सब कुछ रोक देंगे, सब वोट रोक देंगे, सबके सगा करा देंगे। जैन जाग चुका है। खाली कुर्सी बता रही है कितना ज्यादा। अब जैन जाग चुका, खाली कुर्सी बता रही है कितना ज्यादा है। कुर्सियों की बात नहीं है। खाली कुर्सी अभी सारे आ रहे ग्रुप के ग्रुप आ रहे ग्रुप के। इतिहास में पहली बार सड़कों पर क्यों उतरे? गिरनार के वक्त क्यों नहीं उतरे? भैया अब दिक्कत अब महसूस हुई है, जब भी थी वो भी शांत थोड़े बैठे होगा, काया पलट होगा। अब सब होगा, काया पलट होगा। जैनियों के सब तीर्थ और सब जगह इनको देनी पड़ेगी। और अगर बीजेपी छीन लेती है तो फिर बीजेपी की तरफ बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं पहले जैन धर्म है, कोई बीजेपी नहीं है। जैन धर्म पहले है, जैन धर्म अहिंसा वाला धर्म है, वो पहले है।
हमारा तीर्थ यात्रा वो रहेगा। हिंसक को झुकना पड़ेगा, अहिंसक के आगे हिंसक को झुकना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो बाकी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बाकी लड़ाई है। हमें नपुंसक ना समझे, हम अहिंसक हैं, हम अहिंसक हैं, हमें नपुंसक ना समझे। अहिंसक तो है, लेकिन गिरनार छीन लिया इस अहिंसक के चक्कर में। गिरनार भी लेंगे, गिरनार भी लेंगे, हिंद लेंगे, और कल और वोट किसे दोगे? गिरनार वोट किसे दोगे अगर छीन ले हो? जो हमें देगा, जो हमारे तीर्थ बचाएगा। कौन बचाएगा? आने वाले टाइम पे ये सब चीजें बंद हो जाएगी। जैन समाज एक इकट्ठा हो चुका है, सड़कों पर उतर चुका है और सरकार के खिलाफ वो खड़ा हो चुका है इस आंदोलन को लेके अपने साथ। और जैनियों ने जितना दान दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। टोडरमल जैन हुए हैं जिन्होंने सरदारों के लिए सोनों की अशरफियां बिछा दी थी। कब कुछ करेंगे? क्योंकि जैन एकता नहीं है, आज तक चोट नहीं हुई है। हम लोग जो बहुत ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वही सम्मेद शेखर जी से खरीदते हैं, और वो खाना भी हम लोग भोजनशाला में ही अपना लेते हैं। और कोई भी हम अपना कुछ भी खरीदना हो हम वहाँ शेखर जी से नहीं खरीदते हैं। बहुत लोगों शुरू होगा, नियम लेना पड़ेगा कि हमें पहाड़ के ऊपर से कुछ नहीं खरीदना है, जो ले जाना है नीचे से ले जाओ। अगर खाना है पीना है कुछ भी लेके जाओ, पूरा सामान लेके जाओ, खाना पीना लेके जाओ, नीचे से लेके जाओ। अभी रिसेंटली पालीताना वालों में भी ऐसे कोई दिक्कत हुई थी, पालीताना तीर्थ में उन्होंने नोटिफिकेशन पास करा, सब लोगों ने माना, सब लोग जमीन पे आ गए, सबकी दुकानें बंद हो गई। इसी तरीके से शिखर जी में भी हम सब जैनों को एकत्र होकर एक सवाल भाई, एक सवाल जैन साहब, अगर हमारा सम्मेद शेखर जी 1% चला गया तो उसके बाद जैन समाज का डिसीजन क्या होगा? समाज जा ही नहीं सकता, जान बचा देंगे, जाने नहीं देंगे शेखर जी को यहाँ से। क्या क्या? हाँ, जाने नहीं देंगे, जो मर्जी करना पड़े, चाहे साला जाके आग लगानी पड़े यहाँ पे बैठ के। सोरेन सरकार, झारखंड की सरकार जा सकती है लेकिन सम्मेद शेखर जी नहीं। और ये मैं गारंटी करता हूँ आने वाले समय में ये सरकार जाएगी। जिन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है, गलत कदम उठाया है, और ये सरकार जैन समाज एकजुट है, इस टाइम पे एकजुट है, और ये सरकार पे अब अंदाजा लग जाएगा कुछ ही दिनों में उनको। जितने भी तीर्थ है समझे, उसमें एक भी तीर्थ नहीं है, सारे पंडों ने घेर रखा है, सनातन धर्म ने घेर रखा है, समझे। और चारों आप क्यों नहीं हो रहा है तो आप बताइए। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं? वोट तो आप ही ने दिया है, वोट हमने दिया है, हमने नहीं। बंधुआ मजदूर समझते हैं जन समाज, बिल्कुल समझती है। अब बहिष्कार होएगा किसका? बीजेपी पार्टी का, भाजपा सरकार का विरोध होएगा। अच्छा, ये कहने में या दिल काशी दिल से आप कह रहे हैं सम्मेद शिखर चले जाएगा, भाजपा नहीं जानेगी। ये जैन विरोधी पार्टी है। अगर ये काशी मथुरा का सर्वे करवा रही है, 500 साल पुराना सर्वे करवा रही है, गुजरात में मोदी का छीन लिया इन्होंने हमारे से 20 साल के अंदर। हाँ, मोदी का गुजरात में गिरनार जी हमारा गिरा पड़ा है पंडों से, और पंडे आज तक हटे नहीं है। 20 साल पुरानी भी बात हो गई है। हटाएगा कौन? हटाएगा कौन? जैन समाज ने तब भी अगर वो उठाया था, मुद्दा उठाया था, तब भी अभी कोई सुनवाई जाएंगे। और जो गूंगी बहरी सरकार है जो हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर उताराघात कर रही है, सबसे ज्यादा जैनियों का योगदान है सरकार में टैक्स देने का, और हमारे ही साथ दगा कर रहे हैं। हमारी जरूरत नहीं है, झारखंड जाने की जरूरत नहीं है। मोदी शाह को ही बुला देंगे, मोदी शाह को ही बुला देंगे। सड़कें जाम हो जाएगी, हिम्मत है, सड़कें जाम हो जाएगी। ये जैन समाज है। हम सम्मेद शिखर लेके रहेंगे, हम सम्मेद शिखर लेके पड़ जाए, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े सम्मेद। अंकल जय जिन, जय जिन अंकल, जय जिन। समाज को बांटने का किस काम किसने किया? जैन समाज को बांटने का काम भाई हमारे नेताओं ने किया। क्या बात कर रहे हैं अंकल? अच्छा, एक बात बताइए, माफी चाहूंगा मैं, आप मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, एक संस्थापक है, मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अगर मैं श्वेतांबर हूँ, आप दिगंबर हैं, ये 13पंथी है, ये 20पंथी है, नाम के पीछे हमारे क्या है? जैन। जैन है ना? सुनिए सुनिए जैन साहब सुनिए, हमारा उद्देश्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे साधु एक मंच पे बैठे हुए हैं, जैन दिगंबर और जैन श्वेतांबर, उन्हीं से तो हमें पता लग पाएगा कि हमारा कौन सा साधु दिगंबरी और श्वेतांबरी। इस सभा में श्वेतांबर भी आए हुए ना, आप आइडेंटिफाई कर दोगे कौन श्वेतांबर है? नहीं कर सकता। तो इसके पीछे कारण कौन है? इसके पीछे कारण हम ही लोग, हम जिम्मेदार हैं। नहीं समझ पाए अंकल आप, हम कहीं ना कहीं साधुओं ने हमें बांटा है। ये मैं नहीं कहना चाहता। ये भी बात सत्य है आपकी।
सत्य है, बिल्कुल सत्य मैंने है। नहीं कहा कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। एकदम मैं बता, हम लोग पब्लिकली इस बात को नहीं कह पाते, हम पब्लिकली इस बात को नहीं कह पाते, लेकिन ये असलियत है और जैन समाज में ही नहीं है, ये सब समाजों में बांटने का काम। की संख्या बहुत है, जैन समाज 40 लाख है साहब। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे साधु एक मंच पे अगर बैठ जाएं तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं जो हम पिछड़े रह जाएं। आज ये सम्मेद शेखर जी का शीतकालीन सत्र आएगा, वो ही बदला जाएगा। कौन उठाएगा बात? मुद्दा उठेगा, संतारा का मुद्दा उठाएगा, यही मुद्दा उठेगा। पीढ़ी उठाएगा, छोटी छोटी पीढ़ी उठाएगा। अरे जैन साहब सुनिए, एक भी सांसद विधायक नहीं है, आज कौन उठाएगा? विधायक संतारा पे भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, फिर भी शीतकालीन सत्र आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रुक कर? सुप्रीम कोर्ट का भी रुख होगा। आज की जो सभा की आज से होगा वो भी उठाई जाएगी। आपको सांसद विधायक, और इसमें सुनो बीजेपी और कांग्रेस की नेता नगरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैन समाज अपने आप में खुद इतना प्रमुख है, कोई नेता नगरी नहीं चलेगी किसी की, अब चलेगी सब चलेगा। और वोट किसी का नहीं है, वोट तो पेटी में जाएगा, कौन किसी को नहीं जानता वोट किसका जाएगा, पता आपको? एक भव्य लोग आएंगे, उल्लक सागर की बात कर रहे हो, अगर वो कल से ना बोलने लगे तो कहना बोलेंगे, हाथ है अब बोलेंगे, आज से बोलेंगे, आज से। और जैन समाज कब जागेगा? पूरा सवाल आज से ही जागेगा। साहब नहीं है तो क्या है बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। पूरा जैन समाज जागा है। जो काली कुर्सी है उनका क्या? काली कुर्सी से नहीं होता है। आ रहे हैं, कब तक? अरे आ रहे भाई, रास्ते में बंधे उन्हें क्या करो? भीड़ से कुछ नहीं होगा, भीड़ से कुछ नहीं होता है। समय आया तभी राम मंदिर बना, बाबूजी समय आया तभी बना। समय अब आया है सही, हाँ समय आएगा तभी होगा। राम मंदिर पहले क्यों नहीं बना? 10 साल पहले बताओ आप। नेता नहीं बन जाते, धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया ये आवाज संसद तक शीतकालीन सत्र चालू होगा, उसमें ना आए तो कहना पक्का 100%। और सम्मेद शिखर तीक्षेत्र कहीं नहीं जाने वाला है, आप कितना भी जोर लगा लो। एक सवाल पूछ लो। बताइए। अगर 1% हाँ। मान लीजिए हाँ जी, चला गया, फिर क्या होगा? कहीं कुछ नहीं जाएगा। आप भी चला गया तो हम सभी लोग हड़ताल करेंगे, वहीं पे जाएंगे हम।